टीसीएस पर आने वाले हैं नतीजे और नतीजों का अनुमान भी हम अमरीश सर से लेंगे, उसके बाद की क्या करना चाहिए टीसीएस में, नतीजों के पहले, नतीजों के बाद, और साथ ही आईटी शेयरों पर भी राय लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से समझ लें टीसीएस के रिजल्ट्स का अनुमान क्या है इस बार के लिए। कुशल बताएं क्या है पोल। सर नंबर्स के लिहाज से तो ठीक ठाक रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा उसमें उतार चढ़ाव नहीं एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डॉलर आए 1.8% की ग्रोथ है, क्योंकि इसके पहले हम पिछले कुछ तिमाही में देख रहे थे करीबन 2 से 2.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, मतलब हो रही थी, और अब आप देखिए 1.8%। आमतौर पर Q4 यूजुअली सॉफ्ट रहता है, तो 720.2 करोड़ डॉलर्स आए ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। जहां तक कामकाजी मुनाफे का सवाल है, 3% की ग्रोथ के साथ 14,700 करोड़ पर ये आंकड़ा आ सकता है, और मार्जिन 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 24.8% पर रहने का अनुमान है। रुपी डेप्रिसिएशन थोड़ा सा इनके लिए सपोर्टिव रहा है। हालांकि अब यही देखना है कि आगे के लिए जो मार्जिन आउटलुक है वो कंपनी का क्या रहता है, जो क्लाइंट बजट्स है उसमें कोई कटौती हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके रिन्यूअल्स या उसमें अगर कोई डिस्काउंटिंग होती है तो कंपनी के आगे के लिए मार्जिन्स और रेवेन्यू फ्रंट पर क्या इंपैक्ट आता है, ये उनकी कमेंट्री में जानना काफी अहम हो जाता है। मुनाफे के लिहाज से करीबन 7% बढ़कर 11,600 करोड़ पर कंपनी अपने प्रॉफिटेबिलिटी घोषित कर सकती है। तो ऑल इन ऑल नंबर्स ठीक ठाक रहने का अनुमान है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाली कमेंट्री, क्योंकि यही डिफाइन करेगा कि आईटी सेक्टर्स आगे कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं। गाइडेंस तो वैसे एकदम क्लियर कट वो देते नहीं, खाली आपको हाव भाव शब्दों से। इन्फोसिस देते हैं तो इन्फोसिस पे पता चलेगी। हाँ, इन्फोसिस इनका तो खाली हाव भाव और हाँ, इनका बॉडी लैंग्वेज। ओके। करेक्ट। तो फिर आप जब आईटी सेक्टर ट्रैक करते हैं तो क्या कुछ साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं साइड बाय साइड, कैसे करते हैं फिर? नहीं सर। मनोविज्ञान जिसे कहते हैं हम। हाँ, नहीं? तो मतलब वही जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है तो बस उसमें जितना अंडरस्टैंडिंग बनती है। आज हम तीनों सेम सेम कलर लग रहे सर। हाँ। ओहो, उनके मेले में बिछड़े हुए भाई लग रहे हैं सारे। चलिए बढ़िया है। चलिए तो ये है आईटी शेयरों पर और टीसीएस के नतीजों का पूर्वानुमान। हमारे साथ है अमरीश सर भी, जरा उनसे भी राय ली जाए। बताएं सर। अनिल जी, आईटी सेक्टर में जो हो रहा है बेसिकली ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रहे हैं, स्पेशली हाई एम्प्लॉय कॉस्ट जो है और एम्प्लॉय टर्नओवर, आई थिंक दिस इज एन इश्यू। और दूसरी बात है कि नियरली 25% ऑफ द आईटी सेक्टर का ओवरऑल रेवेन्यू इज डिपेंडेंट ऑन बीएफएसआई स्पेस, और जिस हिसाब से टर्मोइल हो रहा है बैंकिंग स्पेस में ग्लोबली, मुझे लगता है कि इसका भी इफेक्ट रहेगा ऑन द ऑर्डर फ्लोज। आई थिंक लाइक द ओनली पॉजिटिव थिंग जो इस स्पेस में है कि जो वैल्यूएशंस है आईटी स्पेस की, दैट इज स्टिल एट द प्री कोविड लेवल्स। तो मुझे लगता है कि यही एक चीज पॉजिटिव है। बट देन ओवरऑल ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहेगा ऑन ऑर्डर फ्लोज, तो मैं तो वेट करूंगा। इनफैक्ट एट दीज लेवल्स मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये है आपके लिए टीसीएस और आईटी शेयरों पर अमरीश सर की तरफ से राय।